के पास चित्रकूट में देव, नागदेव, किन्नर देव और दिशाओं के देव आए। राम ने क्या किया? राम प्रणाम किन्ह सबका। राम ने स्वर्ग के देवताओं को प्रणाम किया, नाग देवताओं को प्रणाम किया, किन्नरों को प्रणाम किया। और राम किन्नरों के में पगे लागे तो मोरारी बापू ये लागूत पड़ो। राम प्रणाम सबका। राम प्रणाम मेरा राम चित्रकूट में सामान्य नहीं है, साक्षात कोटि काम कमनी को लज्जित करने ऋतुराज राम है। जानकी एक सामान्य तपस्विनी नहीं है, साक्षात रति है। वो राम आज देवताओं को, नाग देवताओं को, किन्नर देवताओं को और दिक्पालों को प्रणाम करते। और राम को जब प्रणाम करते देखा तो मुदित देव गदगद हो गए, किन्नर गदगद हो गए, नागदेव गदगद हो गए। मुदित देव नहीं लोचन ये चारों समाज के लोग गाने लगे, आज हमको जिंदगी में पहली बार आंखों का फल मिला, वरना आंखों का कोई लाभ हमें प्राप्त। आज राम का दर्शन करने से हम इतने मुदीत हैं कि हमारे नेत्रों का फल आज प्राप्त। लेकिन मुझे संकेत ये है कि उस समय किन्नर आए हैं और राम ने किन्नरों को प्रणाम किया। और अब आप कल्पना कीजिए कि राम जिसको प्रणाम करे उसको जानकी भी प्रणाम करेगी, जानकी जिसको प्रणाम करे उसको लखन भी प्रणाम करेगा। आपके चरणों में काम सलाम करता है। साक्षात कामदेव रति ऋतुराज समेत रति रूपा हमारी मां जानकी ये पैर छू रही है। अनविंद नारी तजे अन्न जल निष्दिन, करोड़ जुग संभले तब पकावे। शेष गणपति जने लखे बड़ी शारदा, तो ये रघुनाथ ना बंधु ना गुण नो पार नावे। कागलो साई सागर तनी कलम तरवर तनी भले पावे। शेष गणपति जने लखे बड़ी शारदा, तो ये रामानुज ना गुण नो पार नावे। निंद नारी तजे अन्न जल निष्दिन, करोड़ जुग संभले तप कावे। पर वीर लक्ष्मण तनी भूज के वीरता, एहनी तोल कोई जना आवे। ये लक्ष्मण आज किन्नरों को प्रणाम कर रहा है। क्या दरज्जा, मैं दरज्जा नहीं दे रहा हूं, मेरा गोस्वामी जी 450 साल पहले ये दरज्जा दे चुका। हमारा कद छोटा हो जाए ना, इसलिए कुछ शास्त्र की बातें खोली नहीं जा रही, क्योंकि लगता है कि इसमें तो हम छोटे हो जाएंगे। और उपलब्धि तो छोटे होने में है, बड़े होने में कोई उपलब्धि नहीं, छोटे होने में। तृणादपि सुनीचे, गौरांग प्रभु चैतन्य कहते हैं जो घास के तिनके की तरह हल्का हो जाएगा वही किसी प्रवाह में टूटेगा नहीं,
फिर खड़ा हो जाएगा, झुक जाएगा, फिर खड़ा हो जाएगा। तो ये सम्मान रामचरितमानस ऑलरेडी दे चुका है। मेरे जेब का एक भी शब्द नहीं। हाँ, मैं उसकी सरलता से वो पेश कर। अब राम जिसको प्रणाम करे, इस समाज की वंदन भक्ति कितनी ऊंची होगी, उसकी वंदन भक्ति की कौन क्या शिखर होगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी चौथी भक्ति जल कमलवत जिसका जीवन हो, ऐसे बुद्ध पुरुष की अभिमान छोड़कर चरण सेवा करनी, ये तीसरी भक्ति। और चौथी भक्ति कपट छोड़कर हरि गुण गाना। जाप नमो दृढ़ विश्वास पंचम अपनी परंपरा में गोपनीय मंत्र जो मिला है, उसको दृढ़ विश्वास के साथ जपते रहना, ये पांचवी भक्ति है। और ये समाज के बहुत गोपनीय मंत्र होते हैं। यस, कोई माई का लाल उसको ऐसे जान नहीं पाएगा, इसी गोपनीयता लिए हुए उसके खास मंत्र है। हाँ, ये है मंत्र जाप में दृढ़ निष्ठा। ये है पांचवी भक्ति किन्नर समाज। छठ नम सील बिरती बहु कर, छठ दम शील, शील पूर्वक संयम। दम को कहते संयम, लेकिन दम केवल दमनकारी हो तो विकृति है, शील के साथ संयम हो। छठ दम शील बिरती बहु कर, सर्वारंभ परित्यागी। बहुत प्रवृत्ति से धीरे धीरे अपने आप को निवृत्ति की ओर लिए चल। किन्नर समाज में छोटे युवान अथवा तो प्रौढ़ लोगों को ही आप देख पाओगे, वृद्ध लोगों को बहुत कम देख पाओगे, क्योंकि विरति बहुकर्मा, वो धीरे धीरे निवृत्ति पर आ रहा। निरत निरंतर सज्जन धर, सज्जन जैसे धर्म को अनुसरण, वो छठी भक्ति है, किन्नर समाज में दिखती है। साधव सगु मोही माए जग, भूते अधिक सातवीं भक्ति है पूरे संसार को मुझमय देखे, जो वेदांत के सूत्र है, वो जिसके में उतरता हो, वो सातवीं भक्ति कर रहे हैं। ब्रह्ममय देखे जगत को, वो सातवीं भक्ति। अरे ब्रह्ममय जगत को देखे छोड़ो, मैं आगे बोल चुका हूं, भूल न जाऊं, इसलिए फिर कहूं, ब्रह्म न स्त्रीलिंग है, ब्रह्म न पुल्लिंग है, ब्रह्म है नान्यतर जाति, बीच वाली। ब्रह्म केवल, ब्रह्म केवल नहीं, ब्रह्म केवी नहीं। जो स्वयं ब्रह्मलिंगधारी है, उसको सब में ईश्वर दिखाई, ये तो उसकी स्वभावगत मानसिकता है। सातवीं भक्ति। आठव जथा
लाभ आठवीं भक्ति अपने पुरुषार्थ, प्रामाणिक पुरुषार्थ और प्रभु कृपा से जो मिले उसमें संतुष्ट रहना। आपके पास कोई किन्नर गाड़ी खड़ी रहे और पैसे मांगे, आप 200 रुपया दे और 500 मांगे, तो ये मत समझना कि ये जथा लाभ संतोष वाली भक्ति नहीं। उसका संतोष में इस रूप में अवलोकन है तलगाजरड़ी पीठ का कि उसको परमात्मा ने जिस विग्रह दिया है उसमें उसको संतोष है। भगवान ने हमको पुरुष क्यों न बनाया, भगवान ने हमको ये क्यों नहीं बनाया, भगवान ने हमको नहीं, जो मालिक ने दिया है उसमें संतोष है, सब प्रसन्न है, कोई परमात्मा की कमी नहीं देखता। अष्टम आठव जथालाभ और सपने में भी पर दोष नहीं देखते। पर दोष मानी जीव है, अगल बगल में शायद दोष देखे भी, लेकिन पर का अर्थ है यहां परमात्मा जो सबसे पर है। जो दिया परमात्मा ने, जो शरीर दिया, जो स्थिति दी, समाज में जो उपेक्षा की, बस हमें तसल्ली है जो है। लेकिन हम परमात्मा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा कभी परम तत्व को दोष सपने में भी ना दे। एक किन्नर समाज की आठवीं भक्ति। हम तो परमात्मा को दोष देते रहते, सपने हूं नहीं देख पर दोष मानी परम तत्व के चुप न निकाले। नव सरल सब सरल जीवन, बिना छल का जीवन, भगवान के भरोसे पर जीवन, न उपलब्धियों का हर्ष न आपत्तियों की ग्लानि, ऐसी स्थिति को नववीं भक्ति कही। जो उपलब्धि हुई है न उसका कोई गिला है, जो दिया दाता ने ठीक है। सरलता से अपने जीवन को व्यतीत करते रहना, ये नवमी भक्ति है। राघव कहते हैं शबरी जी, नव में से किसी में एक भी हो तो मुझे अत्यंत प्रिय है, सकल प्रकार भक्ति दृढ़। शबरी, आप में तो सब प्रकार की भक्ति दृढ़ीभूत है, इसलिए आप मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं फिर एक बार उत्तरकांड के इस दोहे को आपके सामने रखूं जो तुलसी कहते हैं, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोही परम प्रिय। ऐसा समाज मुझे परम प्रिय है, ऐसा रघुनाथ जी का वक्तव्य है। तो भागवती भक्ति और मानसी भक्ति की सभी लक्षण किन्नर समाज में यदि हमारी हकारात्मक दृष्टि है, गुण दर्शन करने की गुरु कृपा से पाई विवेक दृष्टि यदि हमने है, तो ये सभी सूत्र किन्नर समाज में दिखते हैं। इसीलिए अवलोकन कह रहा है कि इस समझदार होते हुए ये प्रमादी नहीं है, कार्य करते हैं, करते हुए भी उसकी मूल धारा भक्ति की है। किन्नरों का मूल प्रवाह भक्ति मार्गीय है, इसलिए तो नारी के वेश में भक्ति रूपा बनकर ये नर्तन कर सकती है, ये गायन कर सकती है, ये वादन कर सकती है। ऐसे कुछ संकेत जो ग्रंथों में, सद्गुरुओं की बोलियों में, छोटे बड़े कथानकों में गुरु कृपा से जो प्राप्त होते हैं, उसमें किन्नर समाज की ये जो स्थिति है उसका जिक्र व्यासपीठ कर रही है। मानस किन्नर। सागर मज्जहि सकल सूर किन्नर
ये था मानस किन्नर का कुछ संवाद भरा वार्तालाप। आइए अब कथा का थोड़ा क्रम निभा लो। भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर महामुनि विश्वामित्र अपना एक अनुष्ठान जो ताड़का की संतानें रोक रखती थी उसको पूरा करने के लिए जाते हैं। कथा के क्रम में आप जानते हैं कि विश्वामित्र के संग राम लखन निकले तब सबसे पहले ताड़का मिली और ताड़का राम लक्ष्मण को, दो राजकुमारों को मुनि संग देख करके क्रोध करके हमला करने के लिए आई। विश्वामित्र जी ने राघव को संकेत किया कि राघव, ये राक्षसों की प्रसूता है, उसी की संतान ही हमारे अनुष्ठान में बाधा डालते हैं। भगवान राम ने अवतार कार्य का श्री गणेश किया। एक ही बाण प्राण हरि लीना। व्यासपीठ हर वक्त कहती रही कि भगवान राम ने हाँ मृगया के खेल में जरूर असुर मृग के रूप लेकर आए थे, उसको निर्वाण दिया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में भगवान राम ने अपने अवतार कार्य में राक्षसों को मारने से पूर्व पहले राक्षसी की को मारा है। क्यों? तुलसी ये कहना चाहते हैं कि जिस भूमिका से राक्षस प्रकट होते हैं उस भूमिका को पहले नष्ट कर दी जाए ताकि आसुरी तत्व प्रकट ही न होने पाए। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दी। एक ही बाण से ताड़का का निर्वाण किया, अपना पद प्रभु ने दिया। महामुनि विश्वामित्र पहचान गए कि राम केवल अवध का राजकुमार नहीं है जिसके लिए मैंने वर्ण छोड़ा। गाधी राजा का मैं क्षत्रिय का बेटा लेकिन महात्मा बन बैठा, वो आज मुझे कुमार के रूप में प्राप्त हो रहा है। अपने मालिक को, अपने ठाकुर को पहचान गए। विद्या निधि भगवान को अपने पास आज तक की जितनी विद्या थी समर्पित की, आश्रम में ले आए। मानसकार कहते हैं आयुध सर्व समर्पिके। विश्वामित्र के पास जितने आयुध, शस्त्र विद्या बहुत थी, शास्त्र विद्या बहुत थी, साधना भी थी, साधन भी थे, क्या नहीं था, सब राम को अर्पण कर दिया। दूसरे दिन सुबह में भगवान राम विश्वामित्र से कहते हैं बाबा आप यज्ञ का आरंभ करो, हम दो भाई खड़े हैं, अब कोई आपको यज्ञ से च्युत नहीं कर सकता। राम और लक्ष्मण दोनों खड़े रहे। यज्ञ में आहुतियां डाली गई, यज्ञ शिराएं, धूम्र शिराएं ऊपर उठी और जान करके राक्षस दौड़े। सुबाहु आया, मारीच आया, बिना फने का बाण मारकर भगवान राम ने मारीच को 7 योजन सागर पार लंका के तट पर फेंक दिया। सुबाहु को अग्नि का बाण मार करके जलाकर भस्म कर दिया। असुरों को निर्वाण दिया। नव निर्माण के लिए इसका निर्वाण जरूरी था। राम राज्य का नव निर्माण करना है, किसी भी विश्व मंगल के लिए निर्वाण की प्रक्रिया शुरू होती है तो कईयों को निर्वाण प्राप्त करना ही होगा। मैं इसको वध नहीं कहता हूं, निर्वाण कहता हूं, जो बुद्ध का शब्द है। और निर्वाण शब्द किन्नरों में भी बहुत प्रसिद्ध है। निर्वाण शब्द किन्नर समाज का एक बहुत बड़ा ये शब्द है। बाप असुरों को मारकर ऋषि का यज्ञ संपन्न करवाया। कुछ दिन विश्वामित्र के आश्रम में राघव रुके। अब विश्वामित्र जी ने कहा राम भगवान, यज्ञ रक्षा के लिए आपके पिता ने आप दोनों को हमें सौंपा, कार्य पूरा हुआ। अब आप कहो तो मैं अयोध्या आपको छोड़ दूं, और यदि जो आप कहें तो आपकी यात्रा यज्ञ यात्रा है, तो अभी 2 यज्ञ बीच में और शेष है, अधूरे पड़े। कौन सा? एक अहल्या का यज्ञ जो प्रतीक्षा का यज्ञ है, इसमें भी चरण धूलि की आहुति डाल दी जाए तो अहल्या का यज्ञ पूरा होगा। और तीसरा जनकपुर में एक धनुष यज्ञ हो रहा है, जानकी के साथ ब्याह कौन उसके लिए
सम्राट ने जो धनुष यज्ञ किया है, ये तीनों यज्ञ, एक तो पूरा हुआ, एक अहल्या का यज्ञ और दूसरा जनक का धनुष यज्ञ। आप कहे तो मैं मिथिला ले चलूं और ये यज्ञ की पूर्णाहुति आपके द्वारा हो। तुलसी चौपाई लिखते हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल हर्षि चले मुनि आश्रम एक दीख जीव जंतु पूछा शिला प्रभु नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।